तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग से आशा होगा कि आप लोग ठीक होंगे। तो इन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का है वो हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो इन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में पहले आप लोग 11th क्लास में पहले पढ़े होंगे क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट आप लोग को आता होगा तो इन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग को अच्छा तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे, उसके बाद ट्यूशन देखेंगे, ठीक। उसके बाद कुछ फार्मूले आएंगे, फार्मूलों को भी देखेंगे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट ये हुआ क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसको हम 90 डिग्री पे, ये हुआ 90 डिग्री और ये हुआ 180 डिग्री और ये हुआ 360 डिग्री और ये हुआ 270 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर आपको इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, ठीक है, रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2 आ जाएगा और यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पे 3 π/2 आ जाएगा, ठीक है। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहता है, अगर इस क्वाड्रेंट में आपको रहना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रहना है तो 0 डिग्री से बढ़ा लेना होगा, ठीक है। 0 डिग्री से, यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री से बड़ा लेना होगा और 90 डिग्री से छोटा लेना होगा। तो हम लिख सकते हैं π/2 - x लिख सकते हैं, ठीक है। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में यह हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कहता है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको रहना है तो 90 डिग्री से बड़ा लेना होगा और 180 डिग्री से छोटा लेना होगा, ठीक है। जैसे हम इसमें किए थे, तो इसमें हमको रहना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है तो 90 डिग्री से बड़ा लेना होगा, यानी π/2 + x, ठीक है। अब 180 डिग्री से छोटा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ π - x, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको रहना है तो 180 डिग्री से बड़ा लेना होगा और 270 डिग्री से छोटा लेना होगा, तो ठीक है, हम लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा π + x, क्योंकि हम 180 डिग्री से बड़ा ले रहे हैं, 270 डिग्री से छोटा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 π/2 - x, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कहता है, अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है तो 270 डिग्री से बड़ा लेना होगा और 360 से छोटा लेना होगा। तो 270 से बड़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 π/2 + x और 360 से अगर छोटा लेना है तो π/2 - x, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है, साइन होता है, साइन x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, सब सारे जितना है ये सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन x और कोसेक से, यानी साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है tan थीटा और cot थीटा, इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी ऑल नेगेटिव होता है, इसमें भी बाकी ऑल नेगेटिव होता है। ऑल नेगेटिव क्या क्या होता है, यहाँ पे हम साइन और कोसेक लिए थे, ठीक है। ये सिर्फ देखो पॉजिटिव होगा और बाकी जितना टर्म है यहाँ पे सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी है, अगर हम tan और cot लिए हैं तो बाकी जो बचा मेरा चार वो सब नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा, ठीक है, सिर्फ इसमें ही पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग क्वाड्रेंट अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। उसका फंक्शन डोमेन
रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। फार्मूला होता है, पहले फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन होता है साइन इनवर्स x, सेकेंड में होता है कोस इनवर्स x, और थर्ड में होता है tan इनवर्स x, और फोर्थ में होता है कॉट इनवर्स x, और 5 में होता है सेक इनवर्स x, और 6 में होता है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। इसका डोमेन का अभी कोई काम नहीं है। इसका जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4A में है, उसमें रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू का उपयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसको याद रखेंगे अभी, और जो भी लिख रहे हैं डोमेन उसको उतना कोई जरूरत अभी नहीं है। इसका डोमेन क्या क्या होता है, इसका साइन का डोमेन होता है 1 -1 क्लोज, ठीक है। इसका भी होता है -1 1 क्लोज, ठीक है। और जो इस कोड का जो टैन का होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो टैन का होता है r माइनस ओपन 1 - 1, और इसका होता है r माइनस 1 - 1, ठीक है। इसका ये और इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये और इसका ये और इसका ये। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो जो साइन का रेंज होता है कितना होता है, तो हम लोग साइन इनवर्स का रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसका होता है क्लोज माइनस π/2 से π/2 क्लोज, ठीक है। कॉस इनवर्स का होता है क्लोज 0 π से क्लोज। टैन इनवर्स का होता है सिर्फ इसका ही उल्टा होता है, लेकिन इसमें क्लोज है और इसमें ओपन हो जाता है। जब साइन में क्लोज होता है तो टैन में ओपन हो जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा -π/2 माइनस π/2 से π/2 ओपन रखते हैं। तब आप लोग को जो एक्सरसाइज है 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4A का, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको ये याद रखना होगा। और जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4A का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स √3/2। इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। जो फार्मूला को तुम्हें हम बताए थे वही फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस we know that the range of sin इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, आपको बताया था कि -π/2 से π/2 क्लोज होता है, ठीक है। तो लेट कर लेना, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो अगर थीटा अगर इधर आ जाएगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना का वैल्यू होता है, √3/2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर 60 को हम रेडियन में चेंज करें, रेडियन का आप लोग 11th क्लास में रेडियन में चेंज करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, π/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे π/3,
3, ठीक है। तो उसके बाद साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक। तो हमको ये देखना है कि इसमें जो रेंज है इसमें ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक पाई बाई 2 कितना करते हैं 90 को, ठीक है, 90 माइनस 90 से 90 तक, तो क्या पाई बाई 3 यानी कि 60, इतना 90 माइनस 90 से 90 तक 60 नहीं है आ जाएगा। तो क्या हुआ जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है थीटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन को थीटा पढ़ दिए थे, सॉरी। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे सिंस लैंग्वेज इसको लिखना है, बट आप लोग अगर लैंग्वेज को अगर इसको नहीं लिखते हैं तो आप लोग एग्जाम में नंबर काट देगा, ठीक है। तो इसको लिखना एकदम जरूरी है। सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स का रेंज क्या होता है क्लोज, ठीक है, माइनस पाई बाई, सॉरी ओपन, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन, ठीक है। तो लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, जैसे क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू tan 1 का क्या होता है फार्मूला होता है, वैल्यू होता है tan 1 यानी कि पाई बाई 4, पाई बाई 4 को अगर डिग्री में चेंज करें तो 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाई बाई 4 ले लेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको देखना है कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सॉरी ऑब्वियसली। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा कोई वीडियो अगर आप यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू।